हेलो बच्चों, आज हम बहुत देर के बाद आपसे मिल रहे हैं। तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो पढ़े थे प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। तो प्लेट्यूज के साथ में अब घाट्स के बारे में। तो पहले हम ये जानेंगे घाट्स होते क्या हैं और कहाँ पर हैं, उस पर बात करेंगे। तो पहले आप घाट्स जाने क्या होते बच्चों। ये घाट जो होते ये भी माउंटेन होते, लेकिन कैसे माउंटेन? जो स्टेयर्स लाइक माउंटेन, यानी आप ये बता सकते हैं स्टेयर्स लाइक माउंटेन्स, यानी ऐसे माउंटेन जिनमें स्टेप्स बने, ये समझे इस तरीके से। ऐसे ऐसे जो माउंटेन होते हैं इनको बोलते हैं घाट। तो हमारे इंडिया में जो घाट है वो ईस्ट वाली साइड भी है और वेस्ट वाली साइड भी। तो जो ईस्टर्न साइड है उनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, और वेस्ट साइड है उनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। तो क्या बोला मैंने, आपने दोनों पढ़ने हैं, एक है वेस्टर्न घाट और दूसरे हैं ईस्टर्न घाट्स। तो आपको मैं यहां पे समझाता हूं। ये मान के चले इंडिया का पेनिनसुलर रीजन। तो इसमें मैंने आपको प्लेट्यूज पढ़ाए थे। ये मान के चले हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू, आपको याद होंगे, ये पढ़े थे आपने। तो यहां पर आपको कुछ पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, तो इनको बोलते हैं घाट। तो आप देखेंगे ये इंडिया के ईस्ट वाली साइड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। और ये वाले जो है वेस्ट वाली साइड है, तो इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट। अगर आप देखेंगे जो ये वेस्टर्न घाट है ना, इनकी हाइट ज्यादा है और ईस्टर्न घाट की कम है, लेकिन वो आप आगे खुद ही समझ आएंगे जब इनका डिफरेंस बताया जाएगा। तो पहले आप सिर्फ ध्यान इस पे दें। तो जो हमारे घाट, इनमें हम पहले पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट और फिर पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट, और उसके बाद आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, जो आपको खुद करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं वेस्टर्न घाट से। हेडिंग डाल दीजिए वेस्टर्न घाट। तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट जो है वो हमारे जो प्लेट्यूज हैं उनके वेस्ट में, और आपको ये बताएंगे वेस्टर्न घाट की एवरेज हाइट क्या है, वेस्टर्न घाट की लेंथ क्या है, और वेस्टर्न घाट की विड्थ क्या है। आपको लेंथ, विड्थ और हाइट बताएंगे। तो एवरेज हाइट जो है वेस्टर्न घाट की वो है 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर, ये एवरेज हाइट है वेस्टर्न घाट की। लेंथ बोलेंगे तो लेंथ जो है वो है 1400 टू 1600 किलोमीटर, और जो विड्थ है वो है 120 किलोमीटर टू 140 किलोमीटर। तो हो सकता है आप बोलेंगे ये हाइट क्या है, लेंथ क्या है। हाइट का मतलब ये जो वेस्टर्न घाट है ये मान के चले ऐसे, तो ये जो ऊंचाई है यहां से लेकर यहां तक जो ओशन से मेजर की जाती है, तो ये एवरेज हाइट अगर हम निकालेंगे तो वो हाइट जो है वो है 900 टू 1600 मीटर। तो फिर आप बोलेंगे ये लेंथ क्या है। लेंथ का मतलब मैंने अभी बोला कि इंडिया का ये जो सदर्न पोर्शन है, तो ये मान के चले यहां से घाट स्टार्ट होते हैं गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, तो यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो है 1400 टू 1600 किलोमीटर। तो विड्थ होती है ऐसे कि ये चौड़ा कितना है, ब्रॉड कितना है, तो वो है 120 किलोमीटर टू 140 किलोमीटर। आई होप बच्चों आपको इतनी बात तो समझ आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसकी हाईएस्ट पीक जानते हैं, हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न
घाट, तो यहां लिख लीजिए हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक जो वेस्टर्न घाट की है वो है अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। कितनी हाइट है? 2695 मीटर। ये है हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। तो मैंने आपको ये बताया वेस्टर्न घाट जो है पेनिनसुलर प्लेटो के वेस्ट में है। इसकी एवरेज हाइट 900 to 1600 मीटर, लेंथ 1400 to 1600 किलोमीटर है और विड्थ 120 किलोमीटर टू 140 किलोमीटर। और हाईएस्ट पीक जो इसकी है वो अनाईमुडी है, जिसकी हाइट 2695 मीटर है। आप इसके साथ जानेंगे आप जो ये हमारा वेस्टर्न घाट है ये बिल्कुल कंटिन्यूअस रेंज है। कंटिन्यूअस मीन्स ऐसे ऐसे, हाँ। तो आप ये लिख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को आप रेगुलर भी लिख सकते हैं, रेगुलर। तो फिर आप बोलेंगे अगर ये रेगुलर है, कंटिन्यूअस, तो अगर इसको क्रॉस करना हो, इसके आर पार जाना हो तो कैसे? तो उसके लिए यहां पर बहुत सारे पासेस हैं। क्रॉस्ड थ्रू पासेस। तो यहां पर मैंने आपको बोला ये कंटिन्यूअस रेंज है, तो इसको फिर क्रॉस कैसे किया जाता? तो मैंने बोला उसके लिए यहां पर पासेस है। तो पासेस की एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। थाल घाट, भोर घाट और पल घाट। मैंने आपको ये बताया कि जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस रेंज ऐसे बिल्कुल रेगुलर है। तो फिर मैंने बोला कि इनको फिर क्रॉस कैसे करते हैं? तो मैंने बोला कि इनको पासेस के द्वारा क्रॉस किया जाता है। तो पासेस की एग्जांपल मैंने बताई, थाल घाट है, भोर घाट है, पल घाट है। तो ये है। तो अब आप बोलेंगे कि ये पास क्या होता है? तो साइड पे आपको ये भी बताएं कि पास क्या होता है। PASS, पास का मतलब होता है नेचुरल पाथ या रोड बोल लीजिए या फिर वे बोल लीजिए, नेचुरल पाथ बिटवीन माउंटेन्स। अगर माउंटेन के बीच में कोई नेचुरल पाथ है उसको बोला जाता है पास, जिसको उर्दू में दर्रा भी बोलते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद जो हाइट है वेस्टर्न घाट की पीक्स की, ये आप अगर नॉर्थ टू साउथ चलेंगे, नॉर्थ टू साउथ चलेंगे तो इंक्रीज होती है। क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है। यानी आप ये मान के चलिए ये जो माउंटेन है इनकी हाइट नॉर्थ में कम है और साउथ में ज्यादा है। और साउथ में ही जो अन्नामलाई रेंजेस है उसी में अनाईमुडी है जो इसकी हाईएस्ट पीक है 2695 मीटर। ये हाईएस्ट पीक है इसकी। हाँ, तो बच्चों ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है ना, तो ये नॉर्थ में जब स्टार्ट होता है, नॉर्थ में जब स्टार्ट होता है तो साउथ तक जाता है। ये मान के चलिए इसका नॉर्थ साइड है और ये साउथ। तो नॉर्थ में इसको गुजरात है, GUJARAT, गुजरात। और साउथ में इसको तमिलनाडु, तमिलनाडु है। उसके बाद नॉर्थ में ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है, तो नॉर्थ में ये ताप्ती रिवर से स्टार्ट होता है। तापी रिवर भी बोलते हैं, ताप्ती भी बोलते हैं। और साउथ में आएंगे तो नीलगिरी हिल्स देखने को मिलेगी, नीलगिरी हिल्स। इसके बाद जो आपको मैंने आखिरी बात बतानी वो ये है कि मैंने आपको बोला होगा ये मान के चलिए इंडिया का सदर्न पोर्शन है, तो इस साइड में आपके घाट है वेस्टर्न घाट। तो आपने जाना होगा कि इधर इंडियन ओशन है और यहाँ पे अरेबियन सी। जब मॉनसून इंडिया में एंटर करता है तो ऐसे साउथ वेस्ट से एंटर करता है।
तो आप बोलेंगे साउथ वेस्ट से एंटर करने से क्या होता है, साउथ वेस्ट से जब एंटर करता है तो इन माउंटेन से टकरा के यहां पर रेनफॉल होती है। तो इस वजह से हमारा जो वेस्टर्न घाट है वहां पर रेनफॉल जो है ठीक ठाक होती है। आप बोलेंगे बच्चों कितनी होती है, तो रेनफॉल जो है यहां पर अबाउट 200 सेंटीमीटर होती है। आप बोलेंगे रेनफॉल कितनी होती है वेस्टर्न घाट में, तो रेनफॉल 200 सेंटीमीटर प्लस होती है, यानी इससे ज्यादा भी होती है। अब इसका क्या फायदा है, इसकी वजह से यहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आप बोलेंगे यहाँ पर प्लांट्स भी और एनिमल्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश 200 सेंटीमीटर की होती है। तो आप बोलेंगे 200 सेंटीमीटर मीन्स जो आपकी रेनफॉल होती है उसको मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में। यहां पर जो बारिश होती है उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो आए हम आपको सिखाते हैं कि ओरोग्राफिक रेनफॉल होता क्या है। ये मान के चले यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है ऐसे, और ये लैंड पोर्शन, और यहां से कोई पहाड़ी, तो हम आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल समझाएंगे। तो ये जो वाटर बॉडी है इसमें तो पानी होगा, जब सनलाइट पड़ती है तो यहाँ पे इवापोरेशन होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे विंड चलती है और विंड में मॉइस्चर भी होता है यानी पानी। ये जो विंड ऐसे चलती है तो ये पहाड़ी से टकराती है, पहाड़ी से टकराने के बाद ये अपना रास्ता चेंज करते हैं और ऐसे ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती है, और ऊपर बढ़ के ऊपर कंडेंसेशन होता है, तो फिर ऊपर से बारिश इसी इलाके में पड़ना शुरू हो जाती है। ऐसे बारिश को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो हमारे वेस्टर्न घाट में जो रेनफॉल होती है वो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, जो 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे वेस्टर्न घाट में बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को देखने को मिलते हैं। आई होप आपको ये वेस्टर्न घाट समझ आया होगा। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट ईस्टर्न घाट के बारे में। तो बच्चों अब हम जानते हैं अब ईस्टर्न घाट के बारे में। तो ईस्टर्न घाट की हम आपको लेंथ बताएंगे, विड्थ बताएंगे और हाइट बताएंगे। ईस्टर्न घाट की जो लेंथ है वो 1200 किलोमीटर से लेकर 1400 किलोमीटर तक है। उसके बाद जो इसकी विड्थ है वो 180 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक है। और जो हाइट आपने देखा वेस्टर्न घाट की हाइट 900 to 1600 मीटर का था, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है उसकी हाइट आपको एवरेज हाइट 600 मीटर देखने को मिलेगी। और जैसे वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक अनाईमुंडी थी, तो ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है महेंद्रगिरी, MEHENDRA, महेंद्रा GIRI, महेंद्रगिरी। तो आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट है 1501 मीटर, 1501 मीटर। मैंने आपको बोला लेंथ बताई, आपको विड्थ बताई, हाइट बताई और हाईएस्ट पीक भी बताई महेंद्रगिरी जो है 1501 मीटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपका जो वेस्टर्न घाट है वो रेगुलर है, कंटिन्यूअस, जिसको अगर हमें क्रॉस करना हो तो पासेस का यूज करना पड़ता है। लेकिन यहां पर आप जब देखेंगे हमारा जो ईस्टर्न घाट
वो रेगुलर नहीं है, ये ऐसे मान के चले, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसको बोलते हैं, मैंने आपको बोला था वेस्टर्न घाट जो है रेगुलर है, कंटिन्यूअस है, लेकिन ये जो ईस्टर्न घाट है ये ना ही रेगुलर है ना कंटिन्यूअस है। तो आप बोलेंगे ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, ये डाइसेक्टेड क्यों है? कारण है उसका रिवर्स, यहां से रिवर्स जाते हैं। आपने सुना होगा हमारे बंगाल में बहुत सारे रिवर जाते हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वगैरह वगैरह, तो ऐसे रिवर जाते हैं जिनकी वजह से डाइसेक्टेड है। तो आप बोल सकते हैं कि ईस्टर्न घाट जो है इरेगुलर है, इरेगुलर बोल लीजिए, डाइसेक्टेड बोल दीजिए, ड्यू टू रिवर्स। किसके कारण? रिवर्स के कारण, इरेगुलर डाइसेक्टेड ड्यू टू रिवर्स। और इसकी हाइट जो है वो भी वेस्टर्न घाट की कंपैरिजन में कम है, डाइसेक्टेड है, और यहाँ पे बहुत सारे डेल्टा भी बनते हैं। तो मैंने आपको इसकी हाईएस्ट पीक भी बताई। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है? महानदी से, नदी से लेकर साउथ में ये जाता तमिलनाडु में नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स के बाद जाकर ये दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट आपस में मिलते हैं। तो मैं आपको अब मैप की मदद से वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट समझाने की कोशिश करूंगा। तो बच्चों आप देखेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये इंडिया का पेनिनसुलर प्लेट्यू है, तो इसके ईस्ट में ईस्टर्न घाट है और इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट है। तो ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक बोल लीजिए, या ताप्ती रिवर से लेकर नीलगिरी हिल्स, तो ऐसे ये महानदी से नीलगिरी हिल्स तक। आप देखेंगे ये जो वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट, ये आपस में आकर मिलते हैं यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन्स। तो आपको कोई पूछेगा कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट की मीटिंग कहाँ पे होती है, तो आप बोलेंगे नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी माउंटेन्स के साउथ में आप देखेंगे अन्नामलाई हिल्स है, और उसके साउथ में आप देखेंगे कार्डेमन हिल्स। तो कार्डेमन हिल्स को इलायची पहाड़ी भी बोला जाता है। आई होप बच्चों आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट समझ आया होगा। आपको इसको कोई भी डाउट होगी, कोई क्वेरी होगी, कुछ भी पूछना होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपको आपके आंसर दिए जाएंगे। थैंक यू बच्चों।